सभी को प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में मेरा जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद हो इस सुंदर समय के लिए। मैं भजन संहिता से दो पद आप लोगों के सामने पढ़ना चाहता हूं। भजन संहिता 91, यहां पर पहले और दूसरे पद में इस तरीके से लिखा हुआ है, जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठा रहे वह सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा। मैं यहोवा के विषय कहूंगा, वो मेरा शरण स्थान और गढ़ है। परमेश्वर का धन्यवाद हो इस भजन के लिए, इन पदों के लिए जो भजनकार यहां पर स्पष्ट कर देता है कि परमेश्वर हमारा रक्षक है। अगर हम पूरे अध्याय के सार को यहां पर देखें तो परमेश्वर का वचन यह बता देता है आरंभ में ही, जो कि लिखा हुआ है कि परमेश्वर की छाया में बैठता है। मेरे प्रियो, यहां पर यह भजन उनकी सुरक्षा का बखान करता है, या हम ये कहते हैं कि उनकी सुरक्षा को बताता है जो परमेश्वर पर पूरी तरीके से विश्वास करते हैं, और हमें निश्चय देता है कि परमेश्वर हमारा शरण स्थान होगा और वो आत्मिक या भौतिक खतरे के समय में उनकी रक्षा करता है जो उस पर विश्वास करते हैं। 91 उसके पहले पद में इस तरीके से लिखा है, जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठा रहे। मेरे प्रियो, यहां पर ये शब्द इस बात को बताते हैं, ये भजन परमेश्वर की संतान के लिए सुरक्षा प्रदान करता है, अर्थात उनको जो स्वयं को परम प्रधान की इच्छा और सुरक्षा में देते हैं और प्रतिदिन परमेश्वर की उपस्थिति में रहना चाहते हैं। मेरे प्रियो, यहां पर परमेश्वर का वचन आज हमसे यह आह्वान करता है कि काश कि इस कठिन परिस्थिति में, कठिन दिनों में हम परमेश्वर के चरणों पर समय व्यतीत करने पाएं, उसकी नजदीकी में रहने पाएं, जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठा रहे। परमेश्वर का धन्यवाद हो कि प्रभु चाहता है कि उसके लोग जो उसके कहलाते हैं वो उसकी छाया में बैठे रहें, उसके उस स्थान पर बैठे रहें जो उसके नजदीक का स्थान है, अर्थात चरणों में बैठे रहें। और यहां पर परमेश्वर का वचन कहता है कि जितना और अधिक हम मसीह और उसके वचन में स्थिर होते हैं, उसे अपना जीवन बनाते हैं और उसको अपना निवास स्थान बनाते हैं, उनकी ही पूर्ण हमारी शांति और हमारा छुटकारा खतरों के समय में वो हमारा छुटकारा करता है, या हम ये कहें कि वो पूर्ण तरीके से हमें खतरों के समय संभाल के रखता है। क्योंकि भजन संहिता उसका 17 अध्याय 8 पद हमको स्मरण दिलाता है, लिखा हुआ है, अपनी आंखों की पुतली के समान सुरक्षित रख और पंखों के तले मुझे छिपा के रख। मेरे प्रियो, यहां पर भजनकार स्पष्ट रीति से यह बता देता है कि प्रभु हमारा शरण स्थान है, वो हमारा सुरक्षा का स्थान है और हम परमेश्वर की महिमा का कारण बनने पाए। यहां पर एक और बात परमेश्वर का वचन ये भजनकार इन पदों में हमें बताता है। पहले ही पद में लिखा हुआ है, वो सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा। मतलब यह है यहां पर कि इस समय भजनकार यहां पर इस भजन में हमें परमेश्वर की सुरक्षा के विभिन्न पहलुओं को बताता है। सबसे पहली बात, वो सर्वोच्च है। सर्वोच्च का मतलब यह है कि उससे किसी बड़े खतरे में जिसका हमें सामना करना हो वो उससे बड़ा है। एक गीत हम हमेशा सुनते आए हैं कि ये ना कहो खुदा से मेरी मुश्किलें बड़ी हैं, मुश्किलों से कह दो मेरा खुदा बड़ा है। परमेश्वर का धन्यवाद हो इस गीत के लिए, जो कि गीत लिखने वाले ने कह दे कि मेरे मुश्किलों से कह दो मेरा खुदा बड़ा है। इस समय जबकि चारों तरफ महामारी फैली हुई है, हम काश की उस महामारी से कहने पाए कि मेरा खुदा बड़ा है, मेरा परमेश्वर बड़ा है, जो कि सर्वोच्च स्थान रखता है और वो मुझे संभाल के रखता है। दूसरी बात यहां पर है सर्वशक्तिमान। सर्वशक्तिमान का मतलब यह है कि वो हमारा बल है, वो हमारी ताकत है, वो हमें हर एक युद्ध में विजयी बनाने के लिए ताकत देता है। हम एक आत्मिक युद्ध में है मेरे प्रियो, काश कि हम इस आत्मिक युद्ध को जीत सकें, शैतान और दुष्ट की चालों के ऊपर हम विजयी होकर के परमेश्वर की महिमा का कारण बनने पाए। यहां पर एक और बात
लिखी हुई है वो हमारा प्रभु है, अर्थात हमें वो निश्चय देता है कि उसकी स्थिति, उसकी उपस्थिति हमेशा हमारे साथ निरंतर बनी रहती है। वो मेरा प्रभु है, वो ऐसा प्रभु है जो कि प्रभुता रखता है, वो स्वामी है। और काश कि हम अपने जीवन में ये कहने पाए कि प्रभु तू हमारा प्रभु है, तू हमारा स्वामी है, तू हमें संभाल और तू हमारी रक्षा कर। परमेश्वर का धन्यवाद हो, वो मेरा परमेश्वर है। वो इस सत्य को दर्शाता है कि परमेश्वर के हम चुने हुए हैं और उसके साथ हमारा घनिष्ठता का संबंध है। परमेश्वर की घनिष्ठता का संबंध, जो घनिष्ठता है उसका हम अनुभव करने पाए और परमेश्वर की महिमा का कारण बनने पाए। ये भजन हमें से प्रत्येक के लिए आशीष का कारण बने और हम परमेश्वर की महिमा का कारण बनने पाए। आइए हम प्रार्थना करें। हमारे उद्धारकर्ता पवित्र परमेश्वर, हम बड़े धन्यवाद के साथ आपके चरणों पर आए। प्रभु धन्यवाद देना चाहते हैं आपकी सामर्थ के लिए, आपके अनुग्रह के लिए, इस सुंदर समय के लिए। हम एक एक के लिए प्रभु आपके लहू के अभिषेक को चाहते हैं, एक एक के लिए आशीर्वाद को चाहते हैं, एक एक के लिए आपकी दया को चाहते हैं और पवित्र आत्मा की सामर्थ में प्रभु हम सब संभाले जाएं और अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल करें। सारी आदर महिमा आपको देते हुए विनती बड़े धन्यवाद के साथ अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांग लेते हैं, आमीन।